नमस्कार किसान भाइयों। देखिए, धान के खेत में कल्ले जो बढ़ाने की टाइमिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि धान की खेत में जो आपकी टाइम अगर सही नहीं हुआ तो धान की खेत में कल्ले नहीं आएंगे। चाहे आप कुछ भी विटामिन डालो, कुछ भी कीटनाशक डालो, चाहे तो कोई भी ऐसे खाद डालो जिसमें आपका कल्लों की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, चलिए हम बात करेंगे कि धान की खेत में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ती है। जैसे हम देख रहे हैं अभी कल्ले इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 को बढ़ाकर हमको 30 कैसे करना है, चाहे 50 कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और आप देख रहे हैं खेत में जैसे पानी हल्का फुल्का है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, कौन सी टाइम रखनी चाहिए, चाहे आपका कौन सी जैसे खाद डालनी है, क्या क्या खाद डालनी है, इसके बारे में बात करेंगे। और अभी से हम शुरू से अगर बात नहीं करते हैं धान में, तो देखिए मेन है अभी तो हरा भरा दिख रहा है, आपको लगेगा कि मेरे खेत में कोई बीमारी नहीं है। तो किसान भाइयों, ये समझ लीजिए कि अभी आपको पता नहीं चलेगा, लास्ट में जाके इसी खेत में आपको बीमारी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हम बात करेंगे। जैसे अभी हम बात करेंगे, इसमें देखिए आपका कोई भी आपका कीटनाशक जैसे कीड़ा हुआ कोई नहीं दिख रहा है। इसमें जो आपका कीड़ा रहता है, वो वाइट फ्लाई करके आता है, वो आपका यहाँ बैठ जाता है और बैठने के बाद क्या करता है, वो अपना जो कीड़ा है वो पहले ही छोड़ के रखता है। उसी के वजह से आपका खेत में जो है बाद में जाके नौली पका का असर करता है, चाहे आपका बाद में जाके बहुत सारे ऐसे बीमारी आते हैं, चाहे पीलापन हो चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे बीमारी आते रहते हैं। तो किसान भाइयों, खेत में सबसे ज़रूरी बात है टाइमिंग, सही टाइम होना चाहिए। जैसे आपका खेत में कोई भी बीमारी लगेगा तो टाइम के अनुसार आप पहले ही इलाज करके रखेंगे तो आने वाले समय में आपका कोई भी रोग नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों, चलिए इस सब जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और किसान भाई अगर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेत में, जैसे आपका अभी धान लगा रहे हैं, तो धान लगाने के कम से कम 20 से 25 दिन तक आपका जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है। 20 से 25 दिन में आप जो भी कीटनाशक डालना है, जो भी ग्रोथ के लिए डालना है, जैसे विटामिन्स हुआ तो विटामिन्स में आप डालेंगे। जैसे आपका आता है सोयल आता है, चाहे भी बायोपावर आता है, बायोगोल्ड आता है, ये सब आप खेत में डाल सकते हैं और विटामिन में वो सब डाल सकते हैं। और उसके साथ आप देखिए 20 से 25 दिन में यूरिया आप खेत में डाल सकते हैं। यूरिया जैसे कितना मात्रा में लेनी है वो भी जानना ज़रूरी है। आप प्रति एकड़ की बात करें तो यूरिया की मात्रा जो है कम से कम आप 30 से 40 किलो प्रति एकड़ में लें। और उसके साथ जो दवा मिक्स करना है, जिसमें मेरी नौली पका का जो समस्या रहेगा वो नहीं आएगा, चाहे आपका कोई भी लाही लगता है उस सब के बारे में, मतलब जो है कीटनाशक उसको ठीक करेगा, उस कीटनाशक को आप डालिए और आपका जो बीमारी है पहले से हटाइए। तो यूरिया के साथ जो डालना है हम बात करेंगे। जिस दवा को आप डालेंगे उस दवाई में आपको कल्लों की संख्या की बात करें तो कल्ले, जैसे आपका कल्ले दिख रहे हैं अभी तो बहुत कम है, लेकिन मेन हुआ उस दवा को डालेंगे तो इसमें 1 कल्ले हैं। तो उस दवा को अगर डाल रहे हैं, जिस दवा का हम बात कर रहे हैं, उसमें आपका कल्लों की संख्या 25 से 30 तो एकदम फिक्स है। चाहे आप कोई भी धान लगाएं, हाइब्रिड हो चाहे रिसर्च हो, तो इसमें आपका उस दवा में बहुत अच्छा काम करता है। तो आप जैसे यूरिया के साथ ले रहे हैं, आप एगो सिंजेंटा कंपनी का ब्रिटाको करके आता है, उस दवा को आप मिलाएं। आप जैसे 1 एकड़ में मिलाना है 3 किलो, तो 3 किलो आप ले लें ब्रिटाको, और ब्रिटाको को अच्छी तरह से मिला लें खेत यूरिया के साथ, और यूरिया के साथ आप छिड़काव कर दें। और आने वाले आपको जैसे आप ब्रिटाको में कोई भी कलर नहीं दिखेगा और बहुत ऐसा लगा कि इसमें कुछ नहीं है। तो किसान भाइयों, एकदम एक बार यकीन करके उसको आप डाल रहे हैं तो अगला बार से ब्रिटाको
आप खोजते रहिएगा। तो किसान भाइयों, यूरिया के साथ ब्रेटाको को मिलाइए 3 किलो प्रति एकड़ में और इसको आप खेत में डालिए। और कल्लों की संख्या की बात करें तो कल्ले आपका खेत में भर जाएंगे, पैर रखने का जगह नहीं होगा। और धान में जो है बालियाँ की भी बहुत अच्छी फुटाव होती है, जैसे चावल का भी। तो इसको आप ब्रेटाको को डालें और आप इस धान के फसल को अच्छी बनाएं। तो किसान भाइयों, ये हो गया आपका सही टाइमिंग और जो है सही खाद की मात्रा और कौन कौन से विटामिन डालने की जो मात्रा है, ये मैंने बताया। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा आप नीचे एक लाइक कर दीजिए और अगर सही जानकारी मिली हो तो आप दूसरे किसान को भी शेयर कर दें और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरा भी आने वाला वीडियो आप तक पहुंचने में बहुत ही आसानी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।